सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल खबरों का आईना दिखाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास द्वादशी का दिन खत्म हो रहा है और कल चतुर्दशी का दिन शुरू होगा। बड़ी से बड़ी खास बात, सादर जय जिनेहत करते हैं आज की शुरुआत। आज का पावन दिन हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी का जन्म महोत्सव है और कल पूरे 88 दिन बाद आता है इस वीर संवत का पहला मोक्ष कल्याणक। शुरुआत करता है प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से। क्या गजब की बात है, कल प्रथम तीर्थंकर का और आज हमारे 10वें तीर्थंकर का है जन्म तप्त। और आज शुरुआत करते हैं, थम पड़ चुके हैं आप शिखर जी के लिए 3 बड़े चेहरे कर क्या रहे। अब तस्वीर देख लीजिए एक बार ये तीनों की। मंगल प्रभात लोढ़ा जी महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री हैं और दूसरे पर देख रहे हैं आप गौतम अडानी जी, विश्व के दूसरे बड़े धनाढ्य मैक्सिमम संपत्ति वाले, और तीसरे पर देख रहे हैं आप शिखर चंद पहाड़िया जी, अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी के। अब आपसे शुरुआत करते हैं इन्हीं 3 के साथ, आज बड़े चेहरे क्या कर रहे शिखर जी के लिए। हाँ, शुरुआत अब सबसे पहले मंगल प्रभात लोढ़ा जी, चेहरा पहचान लीजिए। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री हैं समय और मुंबई के रियल एस्टेट के शहंशाह कहा जाता है इनको। रियल एस्टेट मुंबई दोनों एक प्रकार से पर्यायवाची बनते हैं जब मंगल प्रभात लोढ़ा जी को देखते हैं आप। हाँ, खास बात क्या थी, 5 जनवरी को जब जैन समाज सब संप्रदाय गए थे ना, भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय पर्यटन में मिलने, तो उसमें ये प्रमुख किरदार थे। किस लिए थे कि हाँ, हमारा वह तीर्थ क्षेत्र पर्यटन को ही हमारा पर्यटन ही होना चाहिए शिखर जी, उसमें यह प्रमुख किरदार थे। और इन्होंने ही वहाँ पर फिर इको टूरिज्म के बारे में हटाने की खंड 3 की बात की थी मंत्री जी ने, शाम को पत्र दिया था। तो हाँ, शिरपुर के दृश्य देख रहे हैं, पर हम बात कर रहे हैं मुंबई में ना भी जब शुरू चला, विमल हंस विजय महाराज जी का दर्शन के लिए आए थे, आशीर्वाद आए थे, तब इनसे बात चर्चा हो रही थी शिरपुर में कैसे वहाँ का विकास हो, अच्छी जगह मिले, सुविधाएं मिले सबको, इस बारे में बात हुई थी। बस इन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ इसको, और फिर क्या करा उन्होंने, पत्र व्यवहार किया, भैया किया, और अब क्या कर दिया है, शिरपुर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करा दिया है। एक तरफ जैन समाज चाहता है कि हमारे तीर्थ रहे, पर्यटन नहीं हो। अरे जोशीमठ को देख के हिंदू संप्रदाय के लोग भी कहते हैं अब कोई तीर्थ पर्यटन नहीं होना चाहिए, जैनों की बात सही है और वही होना चाहिए। और हमारे मंत्री जी महोदय करवा रहे हैं कि इन्होंने अब शिरपुर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करवा दिया है। शिखर जी में तो जैन तीर्थ घोषित नहीं हुआ और यहाँ पर पर्यटन घोषित करा दिया है। और अब देख रहे हैं अब ये चेहरा आप नहीं पूरी दुनिया जानती है, दुनिया। गौतम अडानी जी चढ़ते 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 आज भारत के नहीं, एशिया के नहीं, विश्व के दूसरे बड़े द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे बड़े धनाढ्य हैं संपत्ति वाले इस समय दुनिया के। एलन मस्क को भी पीछे हो गए अब, और इनकी पता है संपत्ति कितनी है, 155 बिलियन डॉलर्स। हिसाब लगाते रहिए आप, गिनती कितनी बिंदी कितने आने आप देखिए। पर हम बात करें गौतम अडानी जी की, जैन भाई हैं, शिखर जी क्या कर रहे हैं अब यह सोचने। यह दृश्य देख लीजिएगा, गौतम अडानी जी अभी कुछ समय पहले अहमदाबाद के एक जैन मंदिर के अंदर कार्यक्रम था, उसमें आचार्य भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बस इनसे यही पूछ रहा है आज जैन समाज, हमारे गिरनार के लिए, पालीताना के लिए, शिखर जी के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपकी राजनीति में चलती है, आपकी मोदी जी से चलती है, आपकी अमित शाह जी चलती है, क्योंकि आपको बता दें राजनीतिक फंड में बहुत बड़ी राशि आप देते हैं। तो कम से कम इतना तो जैन समाज खरीद सकते हैं कि हमारे पालीताना, शिखर जी, गिरनार क्षेत्र हमें जैन समाज के हैं, जैन समाज के लिए सुरक्षित तो रह सके, इतना तो आपसे जैन समाज हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध तो कर ही सकता है। द सेकेंड रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड गौतम अडानी जी ले रहे हैं आशीर्वाद आचार्य भगवंत से। और अब तीसरे हमारे चेहरे हैं, देख रहे हैं आप, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष शिखर चंद पहाड़िया जी। बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल अपने तीर्थ के लिए, शिखर जी के लिए। गिरनार जी के बारे में मत पूछिए, शिखर जी के बारे में। हाँ, पहले हम गए थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी मिलने, तब भी गए थे, बात यही थी कि उसे जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित कराया जाए। और फिर 5 जनवरी को भूपेंद्र यादव से मिलने गए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से, तब भी ये गए थे और तब भी बात यही थी। लेकिन बाद में क्या लेके आए, कहा था ना झुंझुना, बस इको टूरिज्म का खंड 3 हट गया था। पर इसके बाद अब क्या जिम्मेदारी है, एक बार वह भी मानते हैं, सीखते हैं। हाँ, अब आप देख रहे हैं लेटेस्ट इशू जो है तीर्थ क्षेत्र कमेटी का,
तीर्थ वंदना जनवरी का इशू देख रहे हैं, पेज नंबर 3 पर जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में छपा है ये लेख। जी हाँ, पढ़ रहे हैं आप। पहले कॉलम के जरा नीचे आके पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, पर्यावरण स्वरूप सायंकाल तक पर्यावरण मंत्रालय से एक कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी गजट 2 अगस्त 2019 के इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में, जिसमें इको टूरिज्म संबंधी सभी गतिविधियां शामिल हैं, पर तत्काल रोक लगा दी गई है। साथ ही इस ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पारस पर्वत जैन धर्म का सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ क्षेत्र है। साथ में उसमें कहा गया कि पारसनाथ पर्वत की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने वाली उसी तमाम गतिविधियों पर प्रतिबंधित किया गया है। क्या दावा है? जिसकी हमने मांग की थी। ऊपर आ जाइए, कॉलम में पढ़ते हैं तो कहते हैं झारखंड सरकार को भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। और इन्होंने, हेमंत सोरेन जी ने भी केंद्र को एक पत्र लिखा था, जो आपने सुबह सुना था, उस दिन 5 जनवरी को लिखा गया था, और कहा गया है उस पर उचित निर्णय लेने की मांग भी की गई है। और अब अंत में अब पढ़िए आप जो क्या लिखते हैं। अनंतर कार्यवाही के बाद भी समाज में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी हां, बिल्कुल बनी हुई है। विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की बातें की जा रही हैं। इनका कहना है कि अभी जो फैसला हुआ है वो सही है। केंद्र सरकार ने हमारा साथ दे दिया है। जो कुछ कमियां हैं उसे झारखंड सरकार को पूरा करना है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि अब किसी तरह का धरना, प्रदर्शन या आंदोलन नहीं करना चाहिए। हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी यह कह रही है, समाज आप निर्णय लीजिएगा, इसमें हम कोई राय नहीं दे रहे। क्या जैन समाज को अपना आंदोलन, इस बात को लेकर जो पत्र मिला उस पर मानते हुए अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए, अपना आंदोलन बंद कर देना चाहिए? क्या मिला है जैन समाज को? वही बातें दोहराई गई उस पत्र में जो अभी तक थी। इको टूरिज्म अभी हटा नहीं है। पारसनाथ टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड से पारसनाथ टूरिज्म इंटरनेट नहीं हटा है, पर इन्होंने कहा है आंदोलन स्थगित करें। जैन समाज चिंतन करे कि हमारे जो अध्यक्ष तीसरे कमेटी करें वह उचित है या अनुचित है, या क्या करना चाहिए। हाँ, हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आंदोलन स्थगित कर दो, लेकिन अभी जैन समाज को निर्णय ले रहा है। और यहाँ भिंड के अंदर गए 3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ। यहाँ पर समाज ने शिखर जी को जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र जो शुरू से मांग रही है उसके लिए शांत रूप से यह रैली निकाली। शांति प्रिय अहिंसक रूप से, मौन रूप से बढ़ते जा रहे थे। कहाँ गए थे? परेड चौराहा कलेक्ट्रेट ऑफिस तक गए। इस तरह हजारों का हजूम बढ़ता गया था। और फिर परेड चौराहे के ऊपर इस तरीके से हजारों लोगों की मुनि श्री प्रतीक सागर जी के उद्बोधन के लिए एक सभा आयोजित हुई। क्या चाहता है जैन समाज? हम किसी के विरोध नहीं करते हैं। आदिवासी भाई उधर मिलकर रहते थे, मिलकर ही रहेंगे। हाँ, पर हमारे क्षेत्र को सरकार इस तरीके से अपनी अपनी मर्जी से चाबी ना घुमाए। और इस तरह से यह उद्बोधन हुआ और फिर ज्ञापन सौंपा गया कलेक्ट्रेट। और कुछ दिन पूर्व की देख रहे हैं अभी, यह है केरल की, जहाँ जैन समाज बहुत कम है। वहाँ पर वायनाड के अंदर, जी हाँ, जो भारत जोड़ो यात्रा करे ना, उन्हीं संसदीय क्षेत्र राहुल गांधी के क्षेत्र में, यहाँ से ही रैली शुरू हुई थी उनकी। और यहीं पर जैन समाज ने भी रैली निकाली अपनी आवाज़ के लिए। वायनाड केरल के भी आप ये चित्र देख रहे हैं। जैन समाज निर्णय अपने आप लेगा, सुध बुध अपने श्रेष्ठ जन ले। जिस तरीके से वहाँ बैठे थे, क्या हमारे 3 बड़े चेहरे अगर हमारे आगे आए तो सचमुच बहुत कुछ जैन समाज को मिल सकता है। आज इतना ही। कल सुबह फिर मिलेंगे आपके साथ। एक छोटी सी बिटिया जो थी आज साध्वी बन गई है, ना टीवी देखती थी ना कुछ, 9 साल की उम्र की। कल सुनिएगा सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।